हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर आप लोगों का साइंस का है। और आज हम लोग साइंस का 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2019 में आप लोगों के एग्जाम्स नहीं हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया था कोविड की वजह से। इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ साइंस का 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो देखेंगे हम लोग कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं। आज सारा एनालाइज करेंगे, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने टाइम में आप लोगों को पेपर करना होता है, कहाँ पर आप लोगों को गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरीके से आप पेपर करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और आप सभी को पता है कि टारगेट तो अपना याद ही होगा आप लोगों को, 90% का टारगेट जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो सभी बच्चों को 90+ % लेके आना है। उसी के साथ आप लोगों को पेपर देखना है किस तरीके का पेपर आता है, कहाँ पे आप लोगों को कौन से क्वेश्चन कितने कितने करने हैं, कितने शब्दों में आंसर देना है, आप लोगों को बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, और कहाँ से आप लोगों को अच्छे नंबर मिल सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ज़रूर डिस्कस करती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन पेपर कितने टाइम का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। बिकॉज डीएलएड में आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम के टाइम, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारे होते हैं। मतलब एक दिन में आप लोगों के 2-2 3-3 पेपर होते हैं। तो आप समझिए आपके पास टाइम बहुत कम रहता है और पेपर आपके ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आप लोगों के पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने डीएलएड के एग्ज़ाम देने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसी के साथ मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और सभी क्लासेस की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मेरे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो वहाँ पर जाके कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आप लोगों को सभी क्लासेस की जो PDF है वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल है वो है इट्स ओके क्लासेस। इट्स ओके क्लासेस से आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हम लोगों का 2018 में पेपर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का किस तरीके से आया था, उसके बाद बारे में एनालाइज करते हैं किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइम का पेपर होता है। तो आपका 1 घंटे का पेपर रहता है, केवल 1 घंटे का पेपर होता है आप लोगों का साइंस का, और ये आप लोगों के 25 नंबर का पेपर रहता है। ये 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर का पेपर रहता है और केवल 1 घंटे का पेपर होता है। पेपर थोड़ा लेंथी आता है, टाइम बहुत कम होता है। डीएलएड का मेन इशू तो केवल इसी बात में है कि टाइम बहुत कम रहता है और पेपर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा लेंथी आता है। इस वजह से आपको प्रॉपर पढ़ाई करते हुए चलना है, प्रॉपर अपनी कॉपी में चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट में आपके पास केवल रिवीजन का टाइम रह जाता है। और अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो रिवीजन बहुत ईजिली हो जाता है। तो आपको सभी क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्देश क्या है देखते हैं। सबसे फर्स्ट निर्देश है सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसके साथ ही प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है उसके बगल में आप लोगों का क्वेश्चन कितने नंबर का है ये आप लोगों को वहाँ पर दिख जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहला बहुविकल्पी, दूसरा अति लघु उत्तरी, तीसरा है लघु उत्तरी प्रश्न। 3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक तो ऑप्शनल, एक वेरी शॉर्ट, एंड जो थर्ड है वो है शॉर्ट आंसर। बहुविकल्पी जो वस्तुनिष्ठ या फिर आप ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनके सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को एक वर्ड में, एक लाइन में जो भी राइट आंसर है वो लिख देना होता है। दैट्स इट। अब देखते हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं उनको हम लोग 30 वर्ड्स में लिखना होता है। मतलब जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है उनका उत्तर आप लोगों को 30 शब्दों में देना होता है। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में। कम से कम 3-4 लाइनें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की होनी चाहिए। आगे दिया हुआ है लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए। जो आप लोगों का शॉर्ट आंसर होंगे कम से कम वो आधा पेज का होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का लॉन्ग आंसर और भी, मतलब आपके पास काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं और चीज़ें काफ़ी लेंथी पूछी गई हैं क्वेश्चन में, तो फिर आप लोगों को 1 पेज का भी आंसर लिखना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को जो वेरी शॉर्ट है वो ओनली 30 वर्ड्स में लिखने होंगे, और जो आप लोगों का शॉर्ट आंसर है वो आपको 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस रहती है।
और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये हम लोग पहले देखेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं या बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। तो ये आप लोगों का केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। ये आप लोगों का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस आप लोगों की फिजिक्स, इन तीनों का मिक्सअप साइंस में है। तो कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, कुछ बायो से और कुछ फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि सुसुप्त पौधा कहा जाता है, किसे कहा जाता है। 4 आप लोगों के ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो राइट आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है 1 फुट बराबर होता है, 1 फुट बराबर यहाँ पर आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका बायो का क्वेश्चन था, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ न्यूटन की गति संबंधी कौन सा नियम प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 आंसर दिए गए हैं। ये आप लोगों ने 9, 10, 11, 12 सभी में पढ़े होंगे फिजिक्स में, 9, 10 से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिजिक्स के 2 क्वेश्चन, एक बायो का एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके फर्स्ट पेज पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे आप लोगों का 5th क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। आपके बहुविकल्पी जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी 5 आते हैं और सभी क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के रहते हैं। तो ये तो आपको अगर आप यहाँ पर राइट आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर सीधे मिल जाएगा, और अगर आपका आंसर जो रॉन्ग होता है तो वहाँ पर सीधे आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन तो ये 5 नंबर तो आपके हाथ में होते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को कितने अच्छे से करते हैं। अगर आपका प्रॉपर पढ़ाई करके करते हैं तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर 25 नंबर का पेपर होता है, 25 में से बच्चों के 23 नंबर भी आते हैं। आप समझ रहे हो, 25 में से आप लोगों के बच्चों के 25 में से 23 नंबर आते हैं, 23, 24, 25 नंबर भी दिए जाते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि नंबर यहाँ मिलेंगे नहीं। अगर आप सही लिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस है आपको और आप प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी लिख रहे हैं, क्वेश्चन बाकायदा लिख रहे हैं, तो फिर आप लोगों का नंबर कोई नहीं काट सकता है। आपको कॉपी कैसी लिखनी है इसके बारे में भी आप लोगों के एग्जाम्स के टाइम में बताऊंगी कि आप लोगों को अपने एग्जाम में कॉपी किस तरीके से लिखनी है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें जो गलतियाँ हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह होंगे उस टाइम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अति लघु उत्तरी जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं वो कितने आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके साथ ही डीएलएड में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो ये आपका बायो का क्वेश्चन है सबसे पहला। 7 देखते हैं, 7 है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। ये भी आपके बायो का है क्वेश्चन और बायो में बॉटनी का क्वेश्चन है। ये आप लोगों के बॉटनी मतलब पौधों के बारे में बताया गया है। पुष्प के नर अंग का नाम लिखना है। तो ये भी आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है और ये शॉर्ट है। अब आप कहेंगे ये एक शब्द का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर कोई बताया है कि अंग का नाम क्या है तो आपको ऐसे लिखना होगा, पुष्प के नर अंग का नाम ये डॉट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाना होगा। आंसर में अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ऐड करके अति लघु उत्तरी में आपको लिखनी होगी, तभी आपका वो 30 वर्ड्स का होगा। 30 वर्ड्स नहीं है, अगर बहुत ही शॉर्ट है तो फिर आप 15 वर्ड्स तो मिनिमम लिखने ही हैं आपको। तो ये चीज़ है। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये भी आप लोगों का बायो का क्वेश्चन है और उसके साथ बॉटनी क्वेश्चन दिया हुआ है कि पत्तियों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको 5-6 कार्य लिखने हैं कि पत्तियों के क्या कार्य होते हैं। 9th क्वेश्चन है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो ये आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन है और बताना है यहाँ पर विद्युतीय बल की डेफिनेशन की विद्युतीय बल क्या होता है। 10th देखते हैं, 10th दिया हुआ है, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है लिखिए। तो ये भी आप लोगों का ऊर्ध्वपातन जो है ये भी आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी होगी। उसके बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन पूछा गया है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। तो ये आप लोगों का बायो क्वेश्चन है। यहाँ पर केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं पूछा गया कोई भी वेरी शॉर्ट आंसर में। तो ये आप लोगों के 11 क्वेश्चन तक आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। तो 5 क्वेश्चन वहाँ आप लोगों के आते हैं ऑप्शनल और 6 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं
वेरी शॉर्ट आंसर में। आगे देखते हैं शॉर्ट आंसर किस तरीके से पूछे गए हैं। ये देखिए आपके सभी एक एक नंबर के हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बट आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़नी है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ भाई पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं। अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपके 90% भाई इतना ईजी है लाना, इतना ईजी है लाना, कोई डिफ़िकल्टी होनी ही नहीं है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। देखिए अगर आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो उसको बैक लगना श्योर है। मैथ के टीचर आप लोगों के इतने अच्छे हैं कि वो आपकी बैक नहीं लगने देंगे किसी भी तरीके से, और अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो मैथ में आपके 25 में से 25 नंबर आने का भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे अगर आप लोग उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो। मतलब वो जो चीज़ें आपको बताते जाते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपके 25 में से 25 नंबर भी आएंगे। मैथ जिनकी बहुत वीक है मैं उनके लिए बता रही हूँ, तो उनके भी 25 में से 25 नंबर आएंगे, क्योंकि सर को बहुत अच्छी नॉलेज है और वो डीएलएड का केवल उन चीज़ों को पढ़ाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से कितने कितने नंबर ये कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज किया हुआ है। और साथ ही वो डीएलएड में ऑलरेडी डीएलएड क्वालिफाई है, तो उनके पास सारी चीज़ों की नॉलेज भी है। तो मैथ के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिकॉज सर अब आपको मैथ बहुत अच्छी पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को उनको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। वो जो चीज़ें बताते जा रहे हैं आप उनको देखते जाइए किस तरीके से क्या चीज़ें आगे रहने वाली हैं। तो मैथ का अब आपको डर था वो भी ख़त्म हो चुका है, बिकॉज मैथ अब आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, जिनकी भी मैथ वीक थी। और जिन बच्चों को साइंस में थोड़ा डर लगता था, देखिए साइंस भी मैं आपकी सारी कवर कराऊंगी। 23-24 नंबर तो श्योर हैं आप लोगों के, और अगर आप मुझे प्रॉपर अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके 25 नंबर भी श्योर हैं। हम लोग 25 नंबर की भी गारंटी लेते हैं, बिकॉज हम लोग सारी चीज़ें इस तरीके से करने वाले हैं कि आप लोगों को इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से। तो चलिए बहुत बातें हो गई, देखते हैं अब शॉर्ट आंसर किस तरीके से आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर में। अब आपके शॉर्ट आंसर देखते हैं, तो शॉर्ट आंसर 12 नंबर है आप लोगों का। 12 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वाष्प तथा गैस में क्या अंतर होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। 13 क्वेश्चन पूछा गया है, मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित बताइए। यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण भी पूछे जाएंगे और आपको एग्जाम्पल भी देने होंगे। जितने भी शॉर्ट आंसर होते हैं वो सब आपके 2 नंबर के होते हैं। देखिए आप ये 2 नंबर के सभी शॉर्ट आंसर आप लोगों के 2-2 नंबर के रहेंगे। वेरी शॉर्ट और जो ऑप्शनल है वो आप लोगों के 1-1 नंबर के रहेंगे। तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका सिलेबस छोटा ही है, बट चीज़ें थोड़ी सी आपको डीप पढ़ते हुए चलना है, जिससे कि आप लोगों को टेट और सीटेट में भी आपका क्वालिफाई हो जाए एग्जाम बहुत ईजी वे में, उसके साथ ही आप डीएलएड में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो ये आप लोगों का बायो का क्वेश्चन है। 14 देखते हैं, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर बताइए। ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है। बायो के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्योंकि बायो के चैप्टर भी ज़्यादा हैं, इस वजह से। 15 क्वेश्चन देखते हैं, संवेग संरक्षण का नियम बताइए। तो ये आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन है, बताना है यहाँ पे संवेग संरक्षण क्या होता है, उसका नियम क्या है, इन सब के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया है, अदिश तथा सदिश राशि में अंतर देकर उदाहरण सहित बताइए। तो अदिश और सदिश राशियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आई नो वेरी वेल। आप लोगों ने 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ा होगा। अगर फिजिक्स पढ़ी है प्रॉपर तरीके से तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने पढ़ा था, लेकिन उसके बाद कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं जब आपने रिवाइज़ नहीं करी कोई चीज़ें। आप पढ़ सारा कुछ चुके हैं, बट आपने इतने टाइम से कुछ रिवाइज़ नहीं किया, तो सारी चीज़ें भूल गए हैं। उन सब चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज़ करना है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें फिर से समझ आएंगी, बिकॉज आप ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया, इस वजह से वो सारी चीज़ें हम लोग भूल गए हैं। अदरवाइज़ जब रिवाइज़ करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। 17 है आपका क्वेश्चन कि परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके परागण की परिभाषा भी पूछी गई है कि परागण किसे कहते हैं, उसके साथ ही कितने प्रकार का होता है वो भी यहाँ आपको लिखना है। तो देख रहे हैं आप, टाइम 1 ही घंटा है केवल, 1 घंटा तो समझ ही नहीं आता कब निकल जाता। कॉपी फिल करनी होती है, आपको अंडरलाइन करनी होती है, उसके बाद जो आपको कलर मतलब क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरीके से पता ही नहीं चलता टाइम कितना जल्दी निकल जाता है। और आपके पास यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो आपको पेपर किस तरीके से करना होगा वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि क्या चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। 18 देखते हैं। 18 जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पूछा गया, ये आपका बायो का क्वेश्चन है। देखिए फिर से, और 18 क्वेश्चन है, एक बर्तन की धारता 12 लीटर है, उसकी धारता घन सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के
फिजिक्स से पूछा गया है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए आपके कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के चैप्टर भी कम है। फिजिक्स और बायो के चैप्टर ज़्यादा है, जबकि बायो के चैप्टर सबसे ज़्यादा है, फिर फिजिक्स के चैप्टर, फिर केमिस्ट्री के चैप्टर। तो बायो के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के फिजिक्स के, फिर देन आप लोगों के केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग टोटल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कितने कितने हैं उन सब के बारे में। तो देखिए 5 क्वेश्चन जो है ये हैं आप लोगों के ऑप्शनल वाले। कौन से हैं? ऑप्शनल वाले ये आप लोगों के 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट जो है ये आप लोगों के 6 क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट जो है ये आप लोगों के 7 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 18 क्वेश्चन हैं। और नंबर कितने मिलने हैं? यहाँ पर 25 नंबर आपको मिलने हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन आपको करने हैं, 25 नंबर आपको लेने हैं। अब आप कहेंगे 25 में से कितने नंबर आ जाएंगे? देखिए मैं आपको श्योरली बता रही हूँ, अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, मेरे साथ मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो आपके 25 में से 24 नंबर, 23 नंबर श्योर हैं, 100% श्योर हैं। बट आप थोड़ी सी भी मक्कारी दिखाते हैं, मक्कारी इन द सेंस आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए आप 25 में से 20, 22 और 23 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 5 क्वेश्चन श्योर हैं जो आप लोग कर ही लेंगे। उसके बाद और जो क्वेश्चंस हैं, तो देखिए आप लोग जो 20-22 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लेंगे, 22 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे आप लोगों के 25 में से। तो जो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। विदाउट पढ़ाई तो देखिए नहीं पॉसिबल है सारा कुछ। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपको सभी क्लासेस की जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। इट्स ओके क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। उसी के साथ आज हम लोगों ने पेपर का एनालाइज किया कि पेपर किस तरीके का आता है, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। साथ ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने होते हैं। तो आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया होगा क्या कैसे चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अति लघु उत्तरी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और उसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के लघु उत्तरी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत टफ पेपर आता है या बहुत इजी पेपर आता है। तो देखिए ना आपका टफ पेपर आता है, ना ही आपका इजी पेपर आता है, आपका नॉर्मल पेपर आता है। अगर आप लोग प्रॉपर पढ़ाई करते हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप बिना पढ़ाई करके सोचेंगे कि मैं क्वालिफाई कर लूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज पेपर इतना भी ईजी नहीं आता। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शनल वाले क्वेश्चन देखे थे, जो आपके 5 क्वेश्चन हैं वो ऑप्शनल पूछे जाते हैं। तो ये प्रॉपर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है आप लोगों का साइंस का। आज हम लोगों ने पूरा 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 चीज़ें आपको सबसे पहले याद रखनी है, 1 घंटे का पेपर होना है और दूसरा 25 नंबर का पेपर होना है। और क्वेश्चन कितने आने हैं? 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने हैं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मोस्ट, जो कि आपको याद रखनी है। उसके साथ ही अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, लाइक में इतनी कंजूसी किस बात की, तो लाइक कर दिया करिए फटाफट। उसके साथ ही कमेंट करके मुझे ये बताना ना भूलें कि क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। जो भी आपको डाउट्स हो वो आप लोग क्लासेस में, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आपको सभी कमेंट्स के आंसर मिलेंगे, तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। चलिए फटाफट आइए, नेक्स्ट क्लास जो है वो आप लोगों की मैथ की क्लास है, और मैथ की क्लास में हम लोग आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे क्या कैसा रहने वाला है। तो चलिए फटाफट सर की मैथ की क्लास ज्वाइन करिए आप लोग, और सर के साथ जरूर कोऑपरेट करने की कोशिश करिए। साथ ही सर को मोटिवेट भी करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जो भी चीज़ें हो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं आराम से। वो उनकी लाइव क्लास रहेगी, तो आप लोग लाइव क्लास में जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम सब जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।